नमस्कार। हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। चैप्टर आपका जो है साम्यता एवं अवकलनीयता, इसमें हम लोगों ने कुछ सवाल से हल कर लिए थे। अब जस्ट उससे आगे हम चलते हैं। अगला फंक्शन आपको दिया हुआ है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में आया भी हुआ है। एफ एक्स बराबर आपका जो फलन डेफिनेशन है वो एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0। अब यहां पर आप समझेंगे, आपको ये बताना है इस सवाल में कि एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है। ये परिभाषा है एफ एक्स की। एफ एक्स बराबर एक्स होगा जब एक्स का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, और एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स का मान 0 से छोटा है। राइट। अब देखिए हमको ये बताना है, इसमें प्रूव करना है कि x बराबर 0 पर फलन कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं फलन का मान। तो हम यहां लिखेंगे एफ एक्स, मतलब लिखेंगे बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान क्या हो जाएगा। देखिए f0 बराबर, मतलब x बराबर जब 0 है तो यहां इसकी वैल्यू कितनी है, एफ एक्स बराबर x बराबर 0 पर पहले आप ऐसा लिख दीजिए, एफ एक्स बराबर क्या दिया है आपको, x दिया है। जब x का मान 0 के बराबर है तब एफ एक्स का मान x है। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, x बराबर 0 पर जो है, बिंदु x बराबर 0 पर तब एफ एक्स का मान x है। दो स्थिति पे है, 0 के बराबर और 0 से बड़े के लिए। तो एफ एक्स बराबर 0 इंप्लाइज इससे क्या हो जाएगा, f0 बराबर 0। x देखिए यहां x है तो x, 0 है तो 0, मतलब x की जगह दोनों पक्षों में आपका 0 हो जाएगा। तो यहां मान आपका 0 आ गया। अब हम निकालेंगे LHS लिमिट। अब निकालेंगे हमें LHS लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये आपका एफ एक्स। ठीक है, ये निकाल रहे हैं। यहां मैंने आपसे कहा था लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से कम, x का मान 0 से कम है। तो पहले हम इसको इस रूप में लिख लें। लिमिट मैंने आपसे कहा था कि ये x टेंड्स टू 0 माइनस है, तो हम इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेंगे, और f का मान x 0 माइनस है तो यहां आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। ठीक है, ये आपका जे 0 माइनस लगा है तो आप इसको 0, मतलब x का मान जो है वो 0 से थोड़ा कम है, तो x का मान हमने 0 जी x की जगह लिखे, हम एफ एक्स की जगह क्या लिख दिए, 0 माइनस h। जो 0 माइनस में h लिख दीजिए। अब रखिए, अब यहां पर लिमिट आपका h टेंड्स टू 0, x का मान जब 0 से कम है, 0 माइनस h मतलब 0 से कम है, उस समय एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब जी क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस h का होल स्क्वायर, 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 और जो हो जाएगा आपका h स्क्वायर। अब ये h का मान आप यहां रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बराबर कितना आपका 0। तो LHS लिमिट आपकी 0 आ गई। अगले स्टेप में आप लेंगे लिमिट कितना, x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। तो हमारे फार्मूले से लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और जो 0 प्लस है तो एफ एक्स का मान 0 प्लस h हो जाएगा। और जब 0 प्लस h मतलब x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है तब ये x है, मतलब ये कितना x है, x मतलब 0 प्लस x की जगह h रख देंगे, 0 प्लस h रख देंगे x की जगह। अब इसमें लिमिट सीधे 0 रखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। इसलिए यहां पर क्या हुआ, एफ एक्स मतलब f0 बराबर लिमिट कितना आपका, x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, और बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। ये तीनों आपके बराबर है, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूटी है।
कहीं इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बहुत इजी है। आपको मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फलन का मान निकाल लीजिए आप उस बिंदु पर, फिर एलएचएस लिमिट, हम इसको एलएचएस लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट साइड लिमिट आपका एलएचएस लिमिट हो जाएगी। एलएचएस लिमिट को हम x टेंड्स टू जिस बिंदु पर निकालते हैं उसके यहां पर माइनस लेते हैं, ठीक है, 0 माइनस fx, 0 माइनस से तात्पर्य 0 से थोड़ा सा कम, मतलब किनारे पे, इतना कम कि अपन एप्सिलॉन लेते हैं, बहुत डिटेल में है वो, एप्सिलॉन लेते हैं उसकी जगह वैल्यू, एप्सिलॉन का मान बहुत कम होता है, लगभग 0 टेंड्स टू रहता है। ऑलरेडी हमने 0 टेंड्स टू, मतलब h जो लिए हमने वो 0 की ओर है, अग्रसर है, मतलब 0 के पास में है, ठीक है। तो ये आपका 0 माइनस h हो जाएगा। अब 0 माइनस h मतलब x का मान 0 माइनस h, 0 में से h घट रहा, मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटे के लिए फलन का मान कितना है आपका, fx का मान कितना है, x स्क्वायर। तो ये इसकी जगह x की जगह हम रख देंगे 0 माइनस इसका स्क्वायर, फिर हल कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए ये फलन आपको किस प्रकार x बराबर 1 पर आपको बताना है। fx बराबर दिया है आपका यहां पर x प्लस टू कब, जब x, यदि x लेस देन 1, या यदि लिखा हुआ है if, ठीक है, x माइनस 2 इफ कितना आपका x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x ग्रेटर देन 1। हम सबसे पहले आपको फलन किस प्रकार परिभाषित है वो आपको सीखना है। हमारे पास fx का मान, fx बराबर x प्लस 2 है, कब है x प्लस 2, जब x का मान लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर या 1 से छोटा है, और 1 से बड़ा है तो x माइनस 2। इसमें भी हम वैसे करेंगे, x बराबर 1 पर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे f1 मतलब डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हैं आप। जब x बराबर 1 है तो फलन fx का मान क्या है, x प्लस 2, रखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना आपका 2, अरे यहां x था तो यहां x था, f की जगह x की जगह 1 रख दिए तो यहां पे भी x की जगह 1 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो गया 3। अब लिमिट हम निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx बराबर, तो लिमिट ये हो जाएगी आपकी h टेंड्स टू 0, जो 1 माइनस है ना, तो आप यहां f1 माइनस h लिख लीजिए, बिल्कुल ऐसे आप याद रख लीजिए, ठीक है। एक्चुअली हम इसमें क्या करते हैं, ये जो x बराबर 1 है ना, माइनस है ना, तो हम x बराबर 1 माइनस h पुट करते हैं, यहां पर x बराबर 1 माइनस h पुट करते हैं, जिसमें h का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है, वैसा है वो। तो अब जब x का मान 1 से कैसा है, छोटा है, तब फलन का मान ये है, तो फलन का मान ये हो जाएगा, लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0, और x की जगह 1 माइनस h प्लस कितना आपका 2, डायरेक्ट रख दीजिए, क्योंकि नीचे बटे में, अगर नीचे बटे में h आता है, h की वैल्यू डायरेक्ट रखने पर इस टाइप की कंडीशन बनती है कि अपॉन में 0 आ जाए। अपॉन में 0 मतलब 0 से ऊपर वाली राशि डिवाइड हो रही, मतलब उस स्थिति पर उसका मान अनंत होता है। तो इस स्थिति में हम इसको कैलकुलेट करते हैं गुणनखंड करके, या जो भी जैसा भी कॉमन निकाल के, जिससे नीचे का h कट जाए, h कट जाएगा, फिर वैल्यू रखते हैं। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, हल ही तो है, ये 3 हो जाएगा 0 माइनस का, तो यहाँ h की जगह 0 रखोगे तो 1 प्लस 2, मतलब यह आ जाएगा आपका 3। अब हम लिमिट कौन सी रख रहे हैं, लिमिट आ जाएगा आपका कितना, x टेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 प्लस fx, इसका मतलब लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, और f का मान हो जाएगा 1 प्लस h। अगर ये प्लस में है तो 1 प्लस h कर लीजिए। हमारा फार्मूला है, मैंने पिछली बार लिखवाया था, क्या लिखवाया था फार्मूला, कि इस टाइप से है आपका फार्मूला चलता है कि लिमिट, मतलब सॉरी यहां इस टाइप से चलता है, लिमिट कितना x टेंड्स टू a माइनस fx, तो ये हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और f a माइनस है ना, तो a माइनस h हो जाता है। अब a की जगह वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जिस बिंदु पर आप फलन का मान ज्ञात करना चाहते हैं, जिस बिंदु पर आप फलन को संतत के लिए, कंटिन्यूटी के लिए टेस्ट कर रहे हैं, वो होता है आपका a की जगह। और अगर यहाँ प्लस है तो ये आपका प्लस हो जाता है, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है।
तो एक बार समझ लीजिए बस उसको। तो ये इस स्थिति पर x का मान 1 प्लस एच है। x का मान 1 प्लस एच मतलब जब x का मान 1 से बड़ा है, और जब x का मान 1 से बड़ा है तब फलन fx का मान x माइनस 2 है। तो इस स्थिति में हम लिख देंगे कितना, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह लिख देंगे 1 प्लस एच माइनस कितना आपका 2। h की जगह ये रख देंगे, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ रही है, इस फलन का मान आ रहा है -1। कितना आ रहा है फलन का मान -1। इसका मतलब ये 3 है, ये 3 है, ये दोनों बराबर है, डज नॉट इक्वल टू RHS लिमिट। मतलब कि x बराबर 1 पर ये फलन दिया गया फलन क्या है आपका, असंतत है, असंतत है, राइट। इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं होगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फलन ऑलरेडी ये आपके LHS और RHS लिमिट बराबर नहीं है, मतलब ये असंतत है। और जब दोनों बराबर नहीं होते हैं वो प्रथम प्रकार का असंतत कहलाता है, प्रथम प्रकार का डिसकंटिन्यूटी कहलाता है, ठीक है, फर्स्ट टाइप। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको नहीं करा रहा हूं, आप खुद हल करेंगे। यही सवाल दिया है, इस सवाल में केवल थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है कि fx का मान जब x लेस देन x 1 है तो fx ये, और ये हो जाएगा 0 जब इफ यदि x बराबर कितना आपका 1 है। देखिए यहाँ 3 फंक्शन दिए, जब मतलब fx का मान 0 होगा जब x बराबर 1, मतलब इस स्थिति पर इसका मान डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डायरेक्ट इसका मान f1 पर, f जब x बराबर 1 है तो fx का मान कितना आपका 0 डायरेक्ट आ जाएगा। फिर ये लिमिट निकालेंगे, इसी तरीके से आपका ये हल होगा। ऑलरेडी ये आपका भी असंतत डिसकंटिन्यूटी आएगा, ठीक है, यही सवाल। अब अगले सवाल नेक्स्ट जो आपका दिया था, अभी जो हमने जस्ट हल किया है, वहां जो इसमें दिया तो यहाँ 2 की जगह केवल 5 है, 2 की जगह केवल क्या है आपका 5 है। इसी टाइप से आपको हल करना है, बिल्कुल इजी बन जाएगा आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार हमको यहाँ पर एक सवाल और दिया है, एक सवाल दिया है fx बराबर, देखिए आपको एक बार हम मतलब कंटिन्यूटी में हमको क्या निकालना है, आप केवल इसका ये ध्यान रखिए कि हमको हल कैसे करना है। सबसे पहले फलन का मान निकालना है, LHS लिमिट निकालना है, RHS लिमिट निकालना है, दोनों लिमिट निकालेंगे, ठीक है, आपका हल हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमको जो दिया है fx बराबर आपका दिया है, fx बराबर दिया है ये आपका x और ये आपका 5, ठीक है, fx बराबर x और ये आपका 5, ठीक, ये दिया हुआ है। तो x इसमें हमको ये बताना है कि fx x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। ऑलरेडी आपको ये बताना है कि 3 बिंदुओं पर, ध्यान रखिएगा, 3 बिंदु पर x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2, तीनों बिंदुओं पर ऑलरेडी ये फलन क्या है आपका संतत है। आप हल कर लेंगे, इसको आ जाएगा, संतत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले x बराबर 0 के लिए हल कर लीजिए, ठीक है, x बराबर 0 के लिए हल कर लीजिए। बताइए जरा x बराबर 0 के लिए हल करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, हमको तो यहां पर ये दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको हल करेंगे कैसे। सबसे पहले इस बात को समझिएगा, इस सवाल को बहुत अच्छे से ध्यान आ गया मुझे, मैं कंप्लीट करके बता रहा हूं। यहां पर हमको सबसे पहले नंबर 1 बिंदु x बराबर 0 के लिए ध्यान देना, हमको 3 बिंदुओं पर बताना है हम x बराबर 0 के लिए। अब देखिए भाई, यहां पर बिंदु x बराबर 0 के लिए पहले f0 फलन का मान निकाल लो, f0 बराबर, हमको यहां 0 में परिभाषित नहीं दिया फलन बल्कि 1 में परिभाषित दिया। लेकिन क्या दिया देखिए, fx का मान x होगा, कब होगा, जब x का मान या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। 1 से छोटा हो, 0 क्या है आपका 1 से छोटा है, 0 क्या है आपका 1 से छोटा है, तो इसलिए फलन x होगा। तो x मतलब 0, f0 लिए ना आपने यहां पर, ठीक है, चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हैं बिंदु x बराबर 1 के लिए, ठीक है ना। तो fx बराबर कितना हो जाएगा आपका, fx बराबर कितना आपका x, जो f0 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे लिमिट कितना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर आ जाएगा लिमिट कितना आपका, लिमिट h टेंस टू 0
और ये हो जाएगा एफ जीरो माइनस एच। अब फिर से जी आपका एक्स का मान क्या है, जीरो से छोटा है। अरे तो 1 से छोटे के लिए हमको यही फलन दिया है, 1 से छोटे के लिए आपका यही फलन है। तो इस स्थिति पर आपका ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो और जीरो माइनस एच, यहां पर h का मान जीरो रखेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। अगले स्टेप में आप निकालेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। इस स्थिति पे लिमिट कितना हो जाएगा आपका, h टेंस टू जीरो और f जीरो प्लस h, मतलब x का मान जीरो से बड़ा, x का मान जीरो से बड़ा, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा। अरे तो जीरो से थोड़े से बड़े के लिए भी, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये क्या है आपका fx का मान x होगा जब x का मान या तो जीरो से छोटा या 1 के बराबर है, केवल 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, तब आपका x होगा। तो इस स्थिति पर भी वही आएगा मान, लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंस टू जीरो और जो हो जाएगा आपका जीरो प्लस h, मान रखेंगे, जो जीरो हो गया संतत हो गया, तीनों जीरो हो गए, संतत हो गया। अब हम इसके बराबर इसके बाद किसके लिए हल करना है हमको, 1 के लिए। मैं यहीं पे बता दे रहा हूं आपको, बिंदु दूसरा हम ले लेंगे, बिंदु x बराबर 1 के लिए, ये कितना हो जाएगा, f1 का मान। अब f1 का मान, तो ये फलन हमको कब कौन सा लेना है, जब x बराबर 1, तो x बराबर 1 तो x मतलब 1, ठीक है ना, ये आपका यही आएगा, 1 आ जाएगा, ये इसका मान 1 हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये जीरो की जगह किसका लेना है हमको, जीरो की जगह 1 माइनस, यहां कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस एच। अब 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए भी x आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका x आएगा, मतलब x की जगह 1 माइनस एच, मतलब h का मान जीरो रखोगे, ये फिर से 1 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम 1 प्लस के लिए लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। अब 1 प्लस एच, जब x का मान 1 से बड़ा है तो इसका मान कितना है, 5 है, ये कितना है आपका 5 है, या 5 हाँ। तो हमको इसमें ये बताना है, सही कर रहे हैं हम लोग, सोच रहा देखिए, तो यहां पर इस स्थिति में यहाँ इसका मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच, एक्स का मान जब 1 प्लस एच 1 से बड़ा है तो इसका मान डायरेक्ट कितना है, 5 है, तो ये 5 रखेंगे। अब h है ही नहीं यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू जीरो कहाँ रखेंगे, कहीं नहीं, सिर्फ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 है। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, 0 पर संतत है, लेकिन 1 पर x बराबर 1 पर क्या है, ये आपका असंतत है, ये आपका x बराबर 1 पर क्या है, असंतत है, ठीक है। मैं इसके बाद देखिए, मैं जो आपको ये एक्सरसाइज हल करा रहा हूं, ये आपकी मैंने दूसरी बुक लिया हुआ है, उससे हल करा रहा हूं, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला क्या दिया हुआ है आपको, x बराबर 2 पर बताना है। अरे भाई, जब हम x बराबर 2 ले लेंगे तो fx बराबर यहाँ केवल 5 आ जाएगा, केवल 5। देखिए x बराबर 2 मतलब 5 कब है, जब x का मान 1 से बड़ा है, तो 2 के लिए जब हल करेंगे तो fx का मान 5 आ जाएगा, यहाँ f2 का मान डायरेक्ट 5 आ जाएगा। यहां पर भी सबके लिए ये 2 माइनस हो जाएगा, ये 2 माइनस हो जाएगा, लेकिन अगली बार यहाँ 2 से थोड़ा कम यही आएगा, ये फलन काम नहीं करेगा, ये 5 आ जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 2 वाली बात चलेगी अपनी, यहाँ ये 5 आ जाएगा, 5 तीनों 5 5 आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये टेस्ट किया कि x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूटी है, संतत है, सॉरी x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पर संतत है, लेकिन x बराबर 1 पर असंतत, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। ये आपका इस टाइप से ये सवाल आपका सॉल्व होता है। अब हम आते हैं इसके बाद, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जरा ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला एग्जाम्पल आपको दिया है fx बराबर ये आपका दिया हुआ है कितना, x अपॉन मॉड ऑफ x। ये कब है, जब if x लेस देन कितना आपका 0, f x लेस देन 0 और -1 if x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही हल करना है जैसे हम पहले हल करते थे।
x बराबर 0 पर संतत की आपको टेस्ट करना है। तो सीधे सीधे हम ले लेंगे f0 बराबर f0 जब x का मान 0 है तो इसका मान -1 आ जाएगा, जब x का मान 0 के बराबर है तब -1। अब हम ले लेंगे LHS लिमिट x टेंड्स टू कितना आपका 0 माइनस fx, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट कितना आपका h टेंड्स टू 0, f कितना हो जाएगा 0 माइनस h, जब x का मान 0 से छोटा है, जब x का मान 0 से छोटा है तो ये फंक्शन आएगा आपका ये वाला। तो लिमिट कितना हो जाएगा आपका देखिए h टेंड्स टू 0, यहां x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h अपॉन कितना मॉड ऑफ 0 माइनस h। अब ये बात ध्यान रखना, इसमें डायरेक्ट आप वो मत रखना, डायरेक्ट मान h टेंड्स टू 0 मत रखना, क्योंकि 0 और यहां 0 रख देंगे तो ये 0 और 0 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन 0 अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। इस स्थिति में फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंड्स टू 0, ये 0 से घटेगा कितना हो जाएगा माइनस h, और ये माइनस h का मॉड से बाहर कोई भी राशि निकलती है तो वो धनात्मक ही होती है, तो ये प्लस h हो जाएगा, h से h कट जाएगा, इसका मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। h नहीं भी रखेंगे, h टेंड्स टू 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, पहले लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बचा -1। अब यहाँ h है ही नहीं तो h का मान हम 0 रख देंगे, कहां रखेंगे, है ही नहीं तो रखेंगे नहीं, तो हट जाएगा आपका, ये जाएगा -1। अब इसी प्रकार अब हम लिमिट कितना निकालेंगे, x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, x टेंड्स टू 0 प्लस और f कितना x बराबर लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस कितना आपका h। अब 0 प्लस है 0 से बड़ा तो इस स्थिति पर फलन का मान कितना है, डायरेक्ट -1 है, तो लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंड्स टू 0 और ये -1, ये आंसर -1, ये भी -1 ये ऑलरेडी आपका ये सवाल क्या हुआ, x बराबर 1 पर, x बराबर 0 पर ये फलन ऑलरेडी क्या है आपका कंटिन्यूटी है, ठीक है। इस प्रकार और भी सवाल आप बिल्कुल, अब मेरे हिसाब से आपको फंक्शन में कोई भी सवाल ऐसे नहीं बचे कि जो आपको कहीं प्रॉब्लम करते हो, ठीक है। अब कुछ सवाल आप हल कर लेंगे, ठीक। अब हम आते हैं, ये हो गए आपके किस रूप में हमने किया अभी हल, आप इस बात को देखिए, हमने अभी हल किया है केवल, अभी हमने हल किया है x के रूप में फंक्शन। अब हम आते हैं क्या, देखिए फंक्शन फलन जो होते हैं, अभी हमने x के रूप में फंक्शन पढ़ा है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, चरघातांक की e की पावर x की पावर n, इस टाइप के क्वेश्चन आगे नेक्स्ट आते हैं आपके, ठीक है। तो हम ये हल करते हैं आगे। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं। अब स्पेशल कुछ फलन होते हैं, स्पेशल फलन होते हैं उनके लिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ नोट कर लीजिए, जो मैंने आपसे कहा है कि एक आप डायरी बना लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे, फर्स्ट आपका ये वीडियो है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक डायरी बनाइए, चैप्टर वाइज जो भी आपका कुछ फार्मूले आते हैं, कुछ इफेक्ट आते हैं, वो आप उस डायरी में नोट करिए। अलग से डायरी या कॉपी बना लीजिए, छोटी डायरी के रूप से, ठीक है ना, मतलब आपके जो सवाल हल करते हैं उस कॉपी से अलग, ठीक। तो देखिए मैं पहले कुछ चीजें लिखवाता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और साइन x अपॉन x अगर हो तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। ये आपके फार्मूले के रूप में आप लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos x होता है, इसका मान भी आपका 1 होता है, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x का मान 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 1 अपॉन x का मान, e की पावर 1 अपॉन x का मान इंफिनिटी होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर -1 अपॉन x का मान 0 होता है, ठीक है। और आगे भी आएंगे, मुझे अभी एकदम से पूरे फार्मूले याद नहीं है, आगे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं एकदम से मुझे इसलिए याद नहीं कि मैं 8 साल बाद बुक्स उठा रहा हूँ, 8-10 साल बाद लगभग, ठीक है। तो आप आगे और भी जो भी सवाल आएंगे अपन इनसे रिलेटेड जैसे आते जाएंगे, इन फार्मूले को आप याद कर लीजिए, इनको याद भी कर लीजिए और इनको नोट कर लीजिए।
लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos x बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x बराबर 1। देखिए भाई e की पावर x मतलब e की पावर 0 हो जाएगा लिमिट रखने पर, तो किसी की पावर 0 मतलब 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x यहाँ 0 रखेंगे तो e की पावर, एक प्रकार से हम इसको लिखें तो ऐसा होगा, e की पावर इंफिनिटी होगा, e की पावर इंफिनिटी माने इंफिनिटी होगा, और ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस इंफिनिटी होगा, इसका मान आपका 0 होता है। ठीक है, अरे इसी से ये आ जाएगा, क्योंकि इसको हम 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी लिखेंगे, और 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी का मान कितना होता है? इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब कितना हो गया? 0। ठीक है, ये आगे जो भी है आते जाएंगे, मैं आपको बताते जाऊंगा कंटिन्यू। ठीक है, देखिए अब हम इनसे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। देखिए क्या है, क्या दिया हुआ है, देखिए एक सवाल दिया हुआ है आपका, यहां पर एक सवाल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx बराबर आपका दिया है x अपॉन साइन कितना आपका 3x, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर नहीं है, और 3 दिया है जब x बराबर कितना आपका 0। तो हमको x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी का टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले f3 निकाल लें, सॉरी f0 निकाल लें, कितना आपका f0 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए f0 मतलब जो x का मान 0 के बराबर है, तो fx बराबर डायरेक्ट 3 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम ले लें क्या, लिमिट। बिल्कुल आप एक प्रारूप पकड़ के रखिए, आपके बुक में अलग अलग तरीके से हल करना दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जिस मेथड से आपको बता रहा हूं आप वैसा हल करिए। लिमिट x टेंस टू कितना आपका 0 माइनस fx, ये हो जाएगा आपका लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0 f0 माइनस कितना आपका h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, जब x का मान 0 से कम हो, जब x का मान 0 के बराबर ना हो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0 माइनस h अपॉन, ठीक है, साइन कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 0 माइनस h। इसको हम पहले कैलकुलेट करें। ठीक है, पहले कैलकुलेट करें तो यहां हो जाएगा आपका लिमिट कितना h टेंस टू 0, जी माइनस h अपॉन साइन कितना हो जाएगा -3h, कितना हो जाएगा -3h। अब एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिए, एक बात आपको यहां पर ध्यान देना है, क्या ये माइनस है, एक फार्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस सामने आ जाता है साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस एक्स बराबर कितना कॉस एक्स होता है, और टेन माइनस एक्स जो होता है ऑलरेडी माइनस टेन एक्स होता है। ये फार्मूले आप अपनी कॉपी में जो डायरी बना रहे हैं उसमें जो फार्मूले बीच बीच में आ रहे हैं उनको वहां नोट करते जाइए। आप जब पढ़ेंगे उस डायरी को पलटाएंगे तो कंटिन्यूटी, जैसे आप पढ़ेंगे संतत वाला चैप्टर पढ़ेंगे और ये फार्मूले आएंगे तो आपके दिमाग में आएंगे कि भाई जब लिमिट निकालते हैं तो इनका उपयोग वहां पर होता है, मतलब आपके दिमाग में रिकॉल होगा, आपको याद हो जाएंगे, मतलब आपको सवाल की रूपरेखा दिखने लगेगी, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसका मतलब ये माइनस कहां जाएगा सामने, अब लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंस टू 0 और ये माइनस h और ये हो जाएगा माइनस साइन कितना आपका 3h। यहां जरा बहुत अच्छे से समझना, माइनस से माइनस कट गया। हमारे पास फार्मूला क्या था इसका, मैंने अभी जस्ट लिखाया था, हमारे पास फार्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x के बटे x अगर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब एंगल में x है तो बटे में x होना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 होती है। जो एंगल में है उसके टेंस टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आई है? मेरी बात फिर से समझना आप। साइन 3x टेंस टू 0, अगर x है टेंस टू 0 है तो साइन x के बटे x। इसी फार्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं, जब x टेंस टू 0 तो क्या लिमिट 3x टेंस टू 0 होगा नहीं होगा? अरे भाई x टेंस टू 0 का मतलब x बराबर 0। अरे हम h टेंस टू 0 रहता है तो हम सवाल में h की जगह 0 रखते हैं नहीं रखते हैं, जब मान रखते हैं लास्ट में, इसका मतलब क्या हुआ h बराबर 0। इसी प्रकार x बराबर 0 तो 3x बराबर 0 होगा,
इसी फार्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, जब 3x में यहां अगर 3x भी लिखता हूं, 3x के बटे क्या होना चाहिए, वही 3x होना चाहिए, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब जो उल्टा भी हो जाए, मान लो ये उल्टा भी हो जाए, 3x अपॉन साइन 3x हो जाए, तो भी उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि पलटेगा। ये 1 है तो 1 अपॉन 1 कितना होगा, 1 ही तो होगा, तो ये होगा। तो इसका मतलब एंगल में 3 है तो बटे में 3 होना चाहिए। इसका मतलब जब एंगल में 3xh है, एंगल में 3h है, तो इसका मतलब ये ऊपर भी 3h होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा अगले स्टेप में, लिमिट h टेंस टू 0, इसको 3h लिख लिया, 3 का गुणा कर दिया, साइन कितना आपका 3h, तो यहां मैंने 3 का भाग भी दे दिया। समझ रहे आप, मैंने यहां पर ऑलरेडी 3 का गुणा किया, तो ये 3 का क्या मैंने यहां पर भाग भी दे दिया। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू इस फार्मूले के अनुसार h टेंस टू 0 है तो 3h टेंस टू 0 ऑटोमेटिक है, उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं। इसकी वैल्यू 1 अपॉन 3, मतलब ये आ गया आपका 1/3, राइट। ये इसका मान 3 है और इसका मान 1/3 आ रहा। ऑलरेडी ये आपका असमता था, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना, ये असमता है। लेकिन अब जो हम प्लस के लिए हल करेंगे, बिल्कुल इजी, अगला मैं बता नहीं रहा हूं आपको, ये एलएचएस लिमिट निकाल दिया मैंने, आरएचएस लिमिट आप निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ क्या करेंगे, प्लस, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका सीधे ये स्टेप आ जाएगा, इसका मान भी ऑलरेडी 1/3 आएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल आपको केवल और केवल आपको दिया हुआ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 में आया हुआ है, 2000 में, बहुत इजी है, इसी प्रकार का सवाल है, यही सवाल है मान के चलिए, ठीक है। ये फार्मूले आप लिखते जाइए भाई, ठीक है, अपन को बहुत काम आएंगे आगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, कलन जो पढ़ेंगे, ठीक है, अवकलन और समाकलन सब पढ़ेंगे और निश्चित समाकलन पढ़ेंगे, तब हमको इन फार्मूलों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए फार्मूले जो भी बीच में आते जाए उनको डायरी में नोट करते जाइए आप। हमको अगला सवाल दिया है fx बराबर, इसको इसी रूप में लिख दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट यहां पर दिया हुआ है। मैं जो सवाल लिखा रहा हूं, मैं अभी जो बुक से पढ़ा रहा था उससे हटके ये बुक दूसरी में थोड़ा उपयोग लिया, मेरे को कंटिन्यूटी इस चैप्टर मतलब इस बुक में अच्छा लगा, तो इसको लिया हूं मैं, सवाल ऑलरेडी लिखा रहा हूं, आप इससे रिलेटेड करिए। आपके पास जो बुक है आप उस बुक में वो सवाल लिख लीजिए, ठीक है। देखिए आपको यहाँ fx बराबर दिया है साइन कितना, साइन 2x अपॉन कितना आपका x, राइट। ये कब, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और जब fx बराबर 1, और इसी प्रकार लिख ले हम यहाँ 1 जब x बराबर कितना आपका 0, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि फलन x बराबर 0 पर संतत है या नहीं है। अरे भाई x बराबर, ये सीधे सीधे f0 का मान आपका कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यह असंतत आएगा क्योंकि यहाँ पर इसके अभी 2 घटाएंगे जोड़ेंगे ना। जब हम लिमिट लेंगे, चलिए हम आरएचएस लिमिट निकाल दे रहे हैं, इसमें एलएचएस ना निकाल के पहले लेफ्ट वाली निकाल दे रहे हैं, राइट वाली निकाल दे रहे हैं। तो x टेंस टू 0 प्लस आप लोगे fx लोगे, तो यहां आ जाएगा लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0 और f आ जाएगा 0 प्लस h, ठीक है। इसमें रखिए लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन कितना 2, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस कितना आपका h। इस स्थिति पे लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0, साइन कितना आपका 2h अपॉन केवल h, मैंने 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार एलएचएस लिमिट निकालोगे वो भी 2 आएगी, x बराबर 1 पर ये आपका असंतत हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, इस टाइप से आप इसको हल करेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए आगे अगला नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो देखिए क्या दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है हमको यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स की बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और दिया हुआ है 1/2 जब x बराबर कितना आपका, इफ x बराबर कितना आपका 0, राइट, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए f का मान f0 बराबर 1/2 ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। चलिए हम आरएचएस लिमिट निकाल रहे हैं पहले ना, लिमिट x टेंस टू कितना आपका 0 माइनस, चलिए ये माइनस वाली निकाल लेते हैं, fx बराबर लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0
और f कितना हो जाएगा 0 माइनस एच। अरे तो सीधा सीधा इसमें रखिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर लिमिट h टेंस टू कितना आपका 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 माइनस एच के बटे कितना आपका 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 माइनस कितना कॉस माइनस एच के बटे कितना आपका माइनस एच का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये आपका कॉस माइनस एक्स, अभी मैंने फार्मूला लिखा है कॉस माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट कितना h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h के बटे एच स्क्वायर। अब देखिए h का मान रख के देखिए जरा, अरे यहां आप 0 रखेंगे, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, 1 में से 1 घट जाएगा मतलब ये 0, और ये बटे में भी 0 हो जाएगा, तो 0 बटे 0 मतलब अपरिभाषित हो जाएगा भाई। इसलिए हम इसको डायरेक्ट मान नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स एक फार्मूला होता है आपको याद हो तो, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर यदि ये 2x होता है, मैं ऐसा बता दे रहा हूं ये 2x होता है, कॉस माइनस कितना आपका 2x बराबर कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और यदि ये होता है प्लस 1 प्लस कॉस 2x होता है तो ये 2 कॉस स्क्वायर x होता है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री से ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब जो 2x होता है तो ये x हो जाता है, मतलब जस्ट हाफ हो जाता है। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस x क्या हो जाएगा लिमिट कितना h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x कितना हो जाएगा साइन 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 की बटे h स्क्वायर, बटे कितना हो जाएगा आपका h स्क्वायर। हाँ देखिए ये आपका यहां फार्मूला लग गया 1 माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स का कॉस एच का क्या हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2। अब एक हमको इसको एक फार्मूले के रूप में जमाना है। देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले साइन 3x था तो अपॉन में 3x होना चाहिए, यहां साइन h बाई 2 है तो अपॉन में h बाई 2 आपको बनाना है। हम इसको बनाते हैं, देखिए कैसे, लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 के बटे, इसको लिख रहा हूं मैं साइन h बाई 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 का गुणा 4 का भाग नीचे दे दिया हमने, ये कट तो 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, 4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो हम इसको ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा लिमिट कितना लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1 बाई 2, और ये आपका बन जाएगा साइन h बाई 2 की बटे h बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन h बाई 2 के बटे h बाई 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट, जब h टेंस टू 0 है तो h बाई 2 टेंस टू 0 भी होगा, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है, तो जो सीधे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और जो 1 का स्क्वायर, मतलब ये आपका लिमिट रखने पर कितना हो जाएगा 1 बाई 2 ये हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2। राइट, f0 का मान ऑलरेडी 1 बाई 2 है। अब हम जब इसको प्लस लेंगे ना तो सेम आपका ये प्लस आ जाएगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम यही आएगा और इसी प्रकार हल होगा, उसका मान भी 1 बाई 2 आ जाएगा। ये ऑलरेडी मतलब अभी हमने केवल एक निकाले हैं, एक निकाले, मैं अगला क्वेश्चन कराना चाहता हूं, अगला आप निकालेंगे प्लस वाला, ये प्लस हो जाएगा। देखिए मैं इसी को बना देता हूं, कैसे, ये प्लस हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, तो यहाँ क्या होगा जी कॉस, ये प्लस में कॉस ये हो जाएगा जी प्लस का स्क्वायर, मतलब ये वाला स्टेप आ जाएगा आपका, और फिर मेथड यही आपका इसी प्रकार ये आ गया, मतलब ये आपका x बराबर 0 पर क्या है आपका समतल। ये हो गया साइन और कॉस के रूप में आप इस प्रकार हल किए। अब हम एक करते हैं e की पावर वाला, देखिए e की पावर वाला एक सवाल दिया हुआ है, उसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया है e की पावर कितना आपका 1 अपॉन एक्स, और यहां दिया हुआ है आपका इसकी वैल्यू 0। ठीक है, ये दिया हुआ, इसको आप हल करेंगे
इस स्थिति पर देखिए बिल्कुल आपका f0 का मान कितना हो जाएगा, f0 बराबर कितना आपका 0 हो गया। अब हम लिमिट ले लें, लिमिट कितना आपका x टेंस टू 0 माइनस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0 और f कितना हो जाएगा 0 माइनस h। x इज नॉट इक्वल टू, ये फलन आपका ये दिया ही हुआ है, लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा e की पावर कितना -1/h, ठीक है, -1/h। अब यहां पर हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका e की पावर कितना -∞। अरे भाई यहाँ h की जगह 0 रखेंगे तो 1/0 इंफिनिटी होता है, तो e की पावर -∞ मतलब इसका मान आ गया आपका 0, -∞ मतलब इसका मान कितना हो गया 0। अब हम प्लस के लिए लेते हैं तो लिमिट कितना हो गया आपका, लिमिट x टेंस टू कितना आपका 0 प्लस fx, तो ये हो जाएगा लिमिट कितना h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस कितना आपका h, f0 प्लस कितना आपका h, 0 प्लस h कितना हो जाएगा आपका बराबर लिमिट कितना हो जाएगा h टेंस टू 0 e की पावर 1/0 प्लस h, इसका मान रखेंगे e की पावर इंफिनिटी, मतलब ये आपका इंफिनिटी। इस स्थिति पर इसका मान इंफिनिटी आ गया, ऑलरेडी अस्तित्व नहीं है, अतः ये संतत हो जाएगा, सीमा का निश्चित मान नहीं है, ये लिमिट का निश्चित मान नहीं है, अतः ये हो गया आपका 1/, करके। अब इसी प्रकार एक सवाल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, x बराबर 0 पर ऑलरेडी 0 है, माइनस LHS लिमिट लिए 0 माइनस, तो ये आपका 0 माइनस h, ये 0 माइनस 1/h माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, जो प्लस आपका हो जाएगा, ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं इसमें। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां दिया है साइन कितना आपका, साइन 1/x, साइन कितना 1/x। अब एक बात ध्यान रखना कि ये फार्मूला कभी नहीं बन पाएगा, लिमिट कितना आपका h टेंस टू 0 x टेंस टू 0, ठीक है, और साइन 1/x की बटी 1/x, जैसे हम पहले बनाते थे तो बोले इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये 1 नहीं आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 1/x एक्चुअली 0 का मान यहाँ 1/x रखोगे तो ये साइन 1/0 मतलब इंफिनिटी, साइन इंफिनिटी, और ये 1/इंफिनिटी, अरे साइन इंफिनिटी के बदले 1/इंफिनिटी, यहां पर क्या होगा समझना आप मेरी बात थोड़े ध्यान से। साइन इंफिनिटी, साइन का मान हम पढ़ चुके हैं, साइन कितने भी हो उसका मान -1 से लेके +1 के बीच में होता है, मतलब निश्चित मान नहीं है, लेकिन -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन 1/इंफिनिटी तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका, मतलब जो भी मान आएगा उसके आपका 1/इंफिनिटी होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका ऑलरेडी यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये उस फार्मूले में काम नहीं करता, इसको हम आगे देखेंगे, इसको आप माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है, आगे देखिए, इस सवाल को हल करते हैं तो इसमें जो भी आएगा हम समझते हैं। f0 ये हो गया आपका। अब हम ले लें यहाँ पर लिमिट कितना x टेंस टू कितना आपका x टेंस टू 0 माइनस fx, तो लिमिट कितना हो जाएगा आपका h टेंस टू कितना आपका 0 f0 माइनस कितना आपका h बराबर लिमिट h टेंस टू कितना आपका 0। अब ये हो जाएगा आपका साइन कितना आपका 1/-h, डायरेक्ट लिख देता हूं 1/-h, मतलब यहां कितना आ जाएगा आपका माइनस, तो आपका लिमिट कितना हो जाएगा h टेंस टू कितना आपका 0, माइनस सामने आ जाएगा और साइन 1/h का मान रखेंगे, माइनस साइन कितना आपका साइन इंफिनिटी, और साइन इंफिनिटी का मान होता है -1 से +1 के बीच क्या हो जाएगा दोलन मान, ये दोलन करते रहता है, ठीक है। तो ये आपका निश्चित मान नहीं आ रहा है, ये ऑलरेडी यहां लिख देंगे, एक क्या है, एक निश्चित मान नहीं है, अतः निश्चित मान नहीं मतलब सीमा विद्यमान नहीं है, और सीमा विद्यमान नहीं है मतलब ये आपका असंतत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप आगे हल करेंगे, इसी प्रकार आपको जब दिए रहेंगे आगे हल करेंगे, देखिए कैसे। अच्छा, e की पावर वाला जब भी कोई सवाल हो आपके पास तो उसमें आप ये कोशिश करना
कि हम e की पावर को माइनस में कन्वर्ट कर ले ऐसे, तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और माइनस इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 0 होता है, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार हम एक सवाल कर रहे हैं, जरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है, e की पावर 1/x माइनस 1 की बटे e की पावर कितना आपका 1/x प्लस 1। ये आप लिमिट कर लेंगे ना तो हमको आगे अवकलनीयता जो आपका डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। उसमें हम क्या निकालना चाहेंगे, LHS अवकल गुणांक और RHS अवकल गुणांक, लेकिन लिमिट उसमें भी लेते हैं। तो हम जैसे इसको हल कर रहे हैं वैसे उसको हल करेंगे, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी e की पावर इस टाइप से अगर हो तो उसको माइनस में बना लेना, आप उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। प्लस में दिया भी है तो माइनस में बनाना, कैसे बनाएंगे वो जरा ध्यान दीजिए, कैसे बनाएंगे। देखिए इस सवाल में आएगा वो, हम यहां पर f0 का मान ऑलरेडी 0 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट h टेंस टू कितना आपका 0 और f कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस h, ठीक है। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, हम सीधे x की जगह माइनस h रख दें, यहां रखिए इस सवाल में, e की पावर 1/-h माइनस 1 की बटे e की पावर माइनस 1/h और कितना आपका प्लस 1, राइट। h टेंस टू 0 रख दीजिए जरा डायरेक्ट, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस 1 की बटे e की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1, इसका मान कितना होता है 0 माइनस 1 की बटे 0 प्लस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 1, राइट। ये आएगा आपका मान, ठीक है। लेकिन जब हम RHS लिमिट निकालेंगे, LHS लिमिट है, अगर हम RHS लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू कितना आपका 0 प्लस fx आपका दिया हुआ है बराबर लिमिट h टेंस टू कितना आपका 0 f0 प्लस h हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट इसको रख दें, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/0 प्लस h मतलब h प्लस 1 के बटे e की पावर ये हो जाएगा कितना 1/h, सॉरी ये माइनस था, माइनस 1 के बटे प्लस 1, ठीक है। अब यहां देखिए अगर h टेंस टू 0 आप रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा, आप देखिए फिर से मैं क्या कहना चाहता हूं, e की पावर 1/इंफिनिटी, सॉरी 1/0 मतलब e की पावर इंफिनिटी, यहां लिख के बता रहा हूं मैं आपको, ये हो जाएगा e की पावर इंफिनिटी माइनस 1 के बटे e की पावर इंफिनिटी प्लस 1। अब होगा क्या, e की पावर इंफिनिटी का मान होता है इंफिनिटी माइनस 1 के बटे इंफिनिटी प्लस 1। अरे इसका मतलब क्या हो गया, इंफिनिटी के बटे इंफिनिटी, अरे 0 के बटे 0 या इंफिनिटी के बटे इंफिनिटी, ये अपरिभाषित राशि है, इसको ऐसा मत लिख देना कि ये कट के 1 आ गया बोले, ऐसा नहीं लिखना, ये अपरिभाषित है, ये आपका कोई परिभाषित नहीं है, कोई निश्चित मान नहीं है। तो हम इसको ऐसे हल नहीं करेंगे डायरेक्ट h रख के, हम इसके लिए मैंने आपसे पहले बताया कि हम इसको e की पावर में जब भी दिया हो तो हम e की पावर माइनस में बना लेंगे। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, कैसे बनाते हैं, लिमिट, क्योंकि आगे आपको वैल्यू निकालने को आ सकता है, इसकी लिमिट अकेले, यहां से e की पावर 1/h कॉमन ले लें हम, ठीक है, ये कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा 1, यहां था नहीं तो कितना हो जाएगा 1/e की पावर 1/h, आएगा नहीं आएगा, देखिए आप यहां से भी कॉमन लिए 1/h, तो जो 1 प्लस 1/e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर 1/h। देखिए अगर इसका अंदर गुणा करोगे तो यहां हो जाएगा, जी कट जाएगा, 1 आ जाएगा गुणा, ये आपका कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जो हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 1/h, ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, और 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h। अब रख दीजिए आप मान 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी के बटे 1 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी, कुल मिला के 1 माइनस 0 के बटे 1 प्लस 0 मतलब ये आपका 1। इसकी लिमिट 1 आ गई। कभी कभी आपको केवल इसका लिमिट निकालने के लिए आ सकता है सवाल, ठीक है, तो वो कैसे निकाले आप उसको ध्यान रखिए। मैंने कहा ना, आप एक बात ध्यान रखिए, बहुत टेक्निकल रहता है। टेक्निकल आपको क्या याद रखना है कि जब साइन के एंगल में जो रहे
वो उसके अपॉन में हो जाए, जिससे कि उसकी वैल्यू 1 हो जाए। कॉस में एंगल में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ई की पावर में, ई की पावर कभी भी -1 अपॉन में रहे तो, ठीक है, 1 अपॉन में रहे तो, मतलब ई की पावर में हमारा उद्देश्य ये है कि उसको हम इस प्रकार बना लें कि ई की पावर -∞ हो जाए। ई की पावर -∞ यदि हो जाता है तो ई की पावर -∞ की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर वो +∞ बन रहा है तो हम कॉमन निकाल के जैसे अभी हमने बनाया है वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ एक। इसी प्रकार एक सवाल और आपको दिया हुआ है, यही सवाल है मान के चलिए, ठीक है। यहां पर क्या है, ये दिया है, समझिए 1/e की पावर 1/x की बटे 1 प्लस यही दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आप सवाल इसी टाइप से हल कर लेंगे। इसकी वैल्यू 0 है, ये आ जाएगा। यहां क्या होगा, यहां आपका जो दिया नहीं है, ठीक है। इस स्थिति पर ये आपका ऑलरेडी, ये इस स्थिति पर ये ऑलरेडी कितना मान आ जाएगा आपका, ये मान कितना हो जाएगा 0 के बटे 1 मतलब 0, राइट। यहां आपका ये 1/, अगर इस टाइप से अगर हो तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें बात करें हम तो जो -1 नहीं होगा, ये -1 नहीं होगा तो यहां से कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, केवल यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा अपॉन मत से। तो ये दोनों अपॉन से निकाल के कॉमन निकल के कट जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ये माइनस तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये -1 है नहीं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका -∞ का मान, ये हो जाएगा आपको 0/1 + 0, मतलब ये भी आपका 0 हो जाएगा। इस स्थिति पर ये फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, ठीक है। इसमें +1 था तो इससे एग्जाम ने हल किया था, ये डायरेक्ट इसी सवाल में हमने केवल ये लास्ट का पद जो था -1 था उसको हटा दिए, इस प्रकार से ये 0 और ये आपका 0 के रूप में तीनों आ जाएगा। इस स्थिति पर ये आपका संतत होगा, ठीक। ये आपका ये आपका जो दिया हुआ है संतत कंटिन्यूटी, तो मेरे हिसाब से आपका ये कंप्लीट हो गया है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भी आपको एक्सरसाइज में कोई सवाल है मैं बताता हूं, और भी 1-2 सवाल और देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपके एक्सरसाइज के लगभग पूरे सवाल आपके कंप्लीट होते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको लिमिट के सभी सवाल बन जाना चाहिए, ठीक है। कुछ हमको एक सवाल दिए जिसमें k की वैल्यू ज्ञात, मतलब संतत है, तो आपको k का मान ज्ञात करना। तो एक सवाल हम और हल कर लेते हैं, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको दिया, देखिए कैसे वैल्यू निकालना है यदि संतत है। तो क्या करेंगे, ऐसे सवाल अगर आ जाए आपको तो किस टाइप से हल करेंगे, भाई बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां लिखा है कि यदि ये संतत है, कंटिन्यूटी है, तो k की वैल्यू, संतत है तो क्या होता है बताइए, फलन का मान, उसकी LHS लिमिट, RHS लिमिट तीनों बराबर होती है। आप वैसे ही निकालिए, तीनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि यहां बराबर आएगा नहीं, बीच कहीं k लिखा होगा तो उनको बराबर कर देंगे, k की वैल्यू हो जाएगी। देखिए एक सवाल हम इस प्रकार का भी करते हैं, ये दिया हुआ है आपको यहाँ k × x + 1, x < 5 और 3x - 5 x > 5, ठीक है। ये तो आप स्पष्ट समझ गए हैं क्या है, x का मान जब 5 से छोटा और बराबर है तो ये फलन आएगा, और जब x का मान 5 से बड़ा है तो ये वाला फलन आएगा। तो हमको x बराबर 5 पर अगर ये फलन संतत है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत इजी गोइंग आप कर सकते हैं। पहले f5 बराबर क्या हो जाएगा, f5 बराबर ये आ जाएगा 3 × 5 - 5 बराबर कितना आपका 10, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब हम इसके बाद क्या ले लेते हैं, ये लेस देन वाला, तो लिमिट कितना आपका, लिमिट कितना x → 5 - fx। देखिए 5 - fx मतलब ये फार्मूले में 5 क्या है, a का काम कर रहा है, तो लिमिट कितना हो जाएगा आपका h → 0 और ये हो जाएगा f5 - x, राइट। जब x का मान 5 से छोटा हो ये आ जाएगा फलन, तो लिमिट कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h → 0 और ये हो जाएगा k × 5 - x + 1, सॉरी -x नहीं -h, ये क्या हो जाएगा आपका -h, ठीक है। अब यहां पर
क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कोई कैलकुलेशन तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, लिमिट कितना h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5k माइनस 5 सॉरी k इंटू एच प्लस 1, h का मान रख दो 0, तो ये सीधे सीधे ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 5k प्लस 1। ठीक है, इतने ही से इसके आगे हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका मान कितना है, इसका मान ऑलरेडी कैसा है, बराबर है। ठीक है, तो यहीं से हम सीधे सीधे ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फलन कितना है, x बराबर 5 पर संतत है, इसलिए हो जाएगा आपका f5 बराबर लिमिट कितना x टेंस टू 0 x टेंस टू 5 माइनस fx, और आपका लिमिट कितना x टेंस टू 0 सॉरी 5 प्लस fx, ये बराबर है। तो ये कितना आया, 10 आया, 10 बराबर कितना हो जाएगा 5k प्लस 1, तो k का मान यहीं से कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 बराबर कितना 5k, तो k बराबर हो जाएगा 9 अपॉन कितना आपका 5, ये आपकी वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। अगले क्वेश्चन में आपको a और b के मान निकालना है। तो क्या है, एक मतलब अभी हमने यहीं से निकाल लिए, क्योंकि हमारे पास एक ही राशि चर क्या थी, k थी, जिसका मान निकालना था, इससे निकल गया। हम LHS लिमिट निकाले थे, हम RHS लिमिट भी निकाल लेंगे और तीनों बराबर। तो अगले क्वेश्चन में आपको LHS लिमिट भी निकालनी है, RHS लिमिट भी निकालनी है, और एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो एक समीकरण बनेगा, और एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे दूसरा समीकरण बनेगा, दो समीकरण बनेंगे, तो एक दोनों को हल करोगे तो a और b का मान निकालना पड़ेगा। कभी भी ध्यान रखना, जितनी राशि फाइंड करनी है उतने समीकरण आपके इक्वेशन बनने चाहिए। ठीक है, उतने इक्वेशन आपके बन जाते हैं तो निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको सवाल हल कर लेंगे तो आपका कंटिन्यूटी आपका एंड होती है। कल हम पढ़ेंगे अवकलिता, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, आगे आप उनको और अच्छे से, जो भी और क्वेश्चन आपके छूट गए हैं उनको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए घर में। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए, साथ ही साथ अपने साथियों को ये लिंक शेयर करिए, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक कंटिन्यू पहुंचते जाएंगे। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।